Hello friends, how's you all? Welcome back to my channel Trigger Your Mind with Knowledge. I hope you will like my other videos related to GK. But today video is not about GK. Today video is about Biology Class 9 Chapter 5. So let's get started. Please like, share, subscribe and press the bell icon. I hope after watching this video, your all doubts of this chapter should be cleared. So let's get started. In starting, I just give you a clip notes of cell. Okay. Discovery of cell किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी. जो स्ट्रक्चर सामने आया था सेल का वो क्या था? हनी कॉम जैसा था, जिसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कह सकते हैं हेक्सागोनल शेप थी उनकी. क्रॉक सेल था, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज क्रॉक सेल्स. स्मॉल बॉक्स लाइक था, छोटे छोटे बॉक्सेस थे उस सेल के अंदर जब हमने उस सेल की लेयर को माइक्रोसॉफ्ट में देखा था. अच्छा, सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसे हम कहते हैं अ लिटिल रूम. नाउ वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन ब्रीफ. चैप्टर 5 साइंस, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी लाइफ की? वो है सेल. व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स जो हमारी बॉडी के शेप पार्ट्स होते हैं और जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं उन सबको मैनेज कौन करता है? द ओनली थिंग इज द बॉडी इज सेल. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल. जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में डिस्कवर्ड किया था सेल को. He examined the slide of cork under a self-designed microscope. ओके व्हाट मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं क्रॉक सेल बाद में बताऊंगी. क्रॉक सेल क्या होता है? जो पेड़ की स्टेम होती है उसमें से क्रॉक सेल फाउंड हुआ था एंड देन उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था और उसने हमें क्या बताया था कि दैट ही शो दैट द क्रॉक रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब. की उसकी जो शेप है, हमने जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उस क्रॉक को रखा उसकी जो शेप हमारे पास सामने आई थी वो कौन सी थी? हनीकॉम्ब जैसी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसी. ही कॉल्ड टाइनी कंपाउंड, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे उन्हें क्या बोला हमने? सेलुले. सेलुले नाउ टर्म है सेल. मीन जो हमारा सेल वर्ड है सबसे पहले से हमने जो डिस्कवर्ड किया था वो क्या वर्ड बन गया था हमारा? सेलुलर. ओके, आई रिपीट वंस अगेन. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में. क्या था? डिस्कवर्ड कैसे किया था? जो हमारी पेड़ की छाल होती है उसको हम क्रॉक कहेंगे. उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रख के देखा था, नीचे रख के देखा था. उसमें से जो शेप आई थी हमारे पास वो कैसी थी? हमारी हनीकॉम्ब हेक्सागोनल शेप थी जिसे हमने रिसेंबल किया, जिसे हमने बाद में बोला जिसे हमने बोला कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से, टाइनी कंपोनेंट से जो कि सेलुलर में फॉर्म करते हैं, उससे हम सेल के फॉर्म में टर्म करते हैं. नाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जीवित हैं तो सिर्फ किसके चक्कर में? सेल के चक्कर में. अगर आपकी बॉडी में सेल नहीं है, अगर किसी की बॉडी में सेल नहीं है तो इट्स मीन वो चीजें क्या है? आपकी जीवित नहीं है. जैसे प्लांट्स वगैरह के अंदर सेल होते हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो लिविंग थिंग है, लेकिन बेड या टीवी के अंदर थोड़ी आपके सेल प्रेजेंट होते हैं. सो सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ. जो हमारी सेल है वो स्ट्रक्चरल मीन्स हमारी बॉडी पार्ट्स को शेप देती है और फंक्शनल मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शनल वाली चीजें होती है उन्हें अकर करती है. ईच सेल इज डिफरेंट इन शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हर एक सेल, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर हर एक फंक्शन होता है वो अलग अलग परफॉर्म करता है. जैसे कुछ सेल हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होते हैं. तो वो सारे सेल अपने हिसाब से उस टाइम जिस पार्ट के अंदर है वो फंक्शन करेंगे और उसी फंक्शन के शेप को बरकरार रखेंगे. ड्यू टू द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मेम्ब्रेन. जितनी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है, उससे हम स्पेसिफिक वे में डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं. जैसे कि सच एज ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल की टू परफॉर्म करने के लिए फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट किन किन चीजों की? लाइक रेस्पिरेशन हो गया हमारा, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, वो सब कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ. क्लियर? नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज सेल. अब हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट की सेल के टाइप्स कितने होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल होते हैं? मीन्स
प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड क्रियोटिक्स मीन होता है आपका न्यूक्लियस, मीन प्रिमिटिव न्यूक्लियस सेल। प्रिमिटिव सेल क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड मीन्स जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं, कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते हैं, वो मीन्स होता है हमारा नॉट वेल डिफाइंड। नाउ द सेल विच डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, एंड हैव नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज, और सेल ऑर्गेनीज में भी उनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है, वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रिमिटिव न्यूक्लियस सेल्स। ओके, एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज योर सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स क्या होता है? मीन्स ट्रू न्यूक्लियस सेल। यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस सेल। द सेल विच हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिसके अंदर वेल्ड न्यूक्लियस होता है, वेल बाउंड न्यूक्लियस होता है, एंड सेल ऑर्गेनीज भी प्रेजेंट होती है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स और ट्रू न्यूक्लियस सेल्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स। नाउ देयर इज a differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cells. Prokaryotic cells स्मॉल इन साइज, प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे होते हैं साइज में, एंड यूकैरियोटिक में बड़े होते हैं साइज में। न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? इट हेल्प न्यूक्लियस टू कंट्रोल एंड न्यूक्लियस हेल्प सेल टू कंट्रोल। ये हेल्प करता है न्यूक्लियस की कंट्रोल करने के लिए, एंड न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल को कंट्रोल करने में। क्लियर? नाउ न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, एंड यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम मतलब एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज आर एब्सेंट, जब मेम्ब्रेन की जो बाउंड ऑर्गेनीज होती हैं वो एब्सेंट होती है, और जो मेम्ब्रेन की बाउंड ऑर्गेनीज होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ और टाइप्स एंड नंबर ऑफ सेल। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, और आपको सेल के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट बिटवीन करना है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आई हैव टोल्ड यू, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन यूकैरियोटिक सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। नाउ prokaryotic organisms, the organisms which contain prokaryotic cell is called prokaryotic organisms। ऐसे organism जिसके अंदर primitive nucleus होता है, जो कि not well defined nucleus होता है, वो आपके होते हैं prokaryotic organism। next unicellular organisms। यूनिसेलुलर मीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है, ओनली वन सेल्स प्रेजेंट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो कंटेन करते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स, जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक से ज्यादा सेल होते हैं, वो होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल से बनते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल से मिलके मल्टीपल फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द सिंगल एक्टिविटी, एक सिंगल सेल ही हमारी पूरी बॉडी में आपकी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, हमारी जिंदगी की एक्टिविटीज सिंगल सेल नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो बहुत सारे सेल मिलके हमारी लाइफ को गुड और बेटर बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स परफॉर्म करते हैं एक साथ। नाउ देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स जब हमारी बॉडी में सिंगल सेल वर्क कर रहा है तो हमारा जो होता है ना कि कहते हैं ना एक से भले दो,
तो हमारी बॉडी में जब एक दो बंदे है ही नहीं, तो एक ही बंदे को सारा काम करना पड़ता है, तो इसमें हम मतलब डिवीजन नहीं हो पाता, वर्क का डिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि हमारी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल को ही पूरा बाहर उठाना पड़ता है, सेकंड पर्सन की अगर जरूरत भी हो तो वो नहीं ले सकता है, बिकॉज एट प्रेजेंट ही नहीं होता है। दे डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग सेल फंक्शन करता है। हमें स्मेलिंग, हमें स्मेल करना हो, टेस्ट करना हो, वो सेल अलग अलग सेल फंक्शनिंग के द्वारा हम वो चीजें सिस्टमाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट विच इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Single cell is involved in the production of new organism during reproduction. Single cell, एक ही सेल परफॉर्म करता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, कि जो जनरेशन से जनरेशन स्पीसीज बढ़ाता है वो होता है आपका रिप्रोडक्शन। लेकिन सिंगल सेल ही एक तरह से वही पेरेंट मदर है, वही फादर मदर है, मतलब दोनों पेरेंट मदर फादर मदर वो सिंगल ही सेल परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर? आई रिपीट, सिंगल सेल परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पेरेंट सेल के तौर पे, बतौर पेरेंट सेल वो दोनों मदर फादर की जगह ले सकता है। नाउ फोर्थ, ओनली जर्म सेल कैन टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। ओके, आपके मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज योर जर्म सेल एंड सेकेंड इज योर somatic cell. Okay, but germ cell known as your reproductive part, reproduction part जो होता है आपका वो germ cell perform करती है, ना कि somatic cells. It's all for today. In our next video we will continue with plant cell and animal cell. If you have any doubt in this what I've explained today, you can comment me, and thank you for watching this video. Thank you and have a nice day.